हे फोक्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम आए हैं देव बलौदा के महादेव मंदिर में। ये 13th सेंचुरी का शिव टेम्पल है जो कि कलचुरी राजाओं ने जिसको बनवाया था। इसको लेके दो कहानियां हैं। तो मैं चलिए पहले आपको मंदिर दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ की कहानी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए ये मंदिर के पास मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ कि ये कैसा है और यहाँ की क्या स्टोरीज़ हैं। ये एक शिव मंदिर है और इसके दीवारों पे आप देखेंगे तो पूरी आपको नक्काशियाँ दिखेंगी। ये है पूरा मंदिर का एरिया है। अभी सुबह के आई थिंक 6:30-7 ही बज रहे हैं, तो इसीलिए अभी सीधा जो रोशनी है धूप की मेरे मुंह पे आ रही है। पर ये है मंदिर का कार्विंग्स, आप देख सकते हैं मंदिर की दीवारों पे। एक्चुअली हमारी हिस्ट्री का ये बहुत एक अच्छा पार्ट है कि जो पहले की जो कहानियाँ होती थी और जो पहले की स्टोरीज होती थी उनको दीवारों के थ्रू लोगों को दिखाया जाता था, उनको स्टोरी बताया जाता था। तो वैसे ही है, जैसे कि 13वीं शताब्दी का मंदिर है तो आज से करीब 700 साल पुराना है, तो काफ़ी स्टोरीज है इसकी। ये है मंदिर का एंट्री गेट और इसके जस्ट सामने ये है नंदी जी। हमेशा आप जानते हो कि शिव मंदिर के आगे एक नंदी बैल रहते हैं जिनको भी हम पूछते हैं, तो ये वो है। और यहाँ से ये है मंदिर का एंट्री, यहाँ से सीधे जाएंगे हम और सामने जो दिख रहा है वो शिवलिंग है। उसके नीचे हमें पहले तो हमको अलाउ था वहाँ पे नीचे उतर के हम शिवलिंग के दर्शन कर सकते थे, पर कोरोना की वजह से अब अंदर एंट्री करना बंद कर दिए हैं और मेन गेट पे ताला लगा दिया। आप यहीं से आपको दर्शन करना पड़ेगा। ये मंदिर के बाजू में एक तालाब है जिसको कि कलसा तालाब कहा जाता है। इस तालाब की कहानी उसी कहानी से जुड़ी हुई है जो यहाँ के मंदिर को लेके है, तो मैं आपको उस टाइम बताऊँगा कि इसको क्यों कलसा तालाब कहा जाता है। लेकिन इस तालाब को अंदर ही ये यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर आरंग है। आरंग में भी एक शिव मंदिर है, वहाँ के तालाब से अंदर से एक सुरंग के जरिए जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको स्टोरी में बताता हूँ कि क्यों है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, मैं आपको मंदिर को अंदर से दिखाता हूँ यहाँ कैसा है ये। तो ये हम आ गए हैं मंडप एरिया में मंदिर के। जैसे कि हमारे जो मंदिर की जो कि निर्माण शैली होती है उसमें गर्भगृह होते हैं, मंडप होते हैं, शिखर होते हैं, तो हम मंडप में हैं। लेकिन आप इस मंदिर के इस पिलर को देखिए और इसकी नक्काशियों को देखिए, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा बारीक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नहीं पता पहले के लोग कौन से तकनीक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वाकई में उनकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती थी। तो ये हमारे पिलर्स हैं और ये है मंदिर का मेन गेट। आप इस पे भी गेट पे भी देखिए तो आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कलाकृति मिलेंगी, बहुत ही सुंदर नक्काशियाँ मिलेंगी इस मंदिर के गेट पे। और एक और मैं आपको दिखा दूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये मूर्ति। ये देखिए, ये वाकई में खुद में एक अच्छी खासी एक मूर्ति का रूप ले सकती है, लेकिन इसको यहाँ पे पिलर्स पे बनाया गया है और इसी तरीके का यहाँ पे हर जगह आपको मिलेगा इस तरह की मूर्तियाँ। और इस तरह की देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये मूर्तियाँ और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग बहुत अच्छी इनकी। तो यहाँ से पहले ये है, अब गेट को यहाँ पे देख सकते हैं लॉक लगा दिया गया है, लेकिन पहले हम यहाँ पे नीचे तक जा सकते थे। आई थिंक इन चीज़ों की वजह से आपको शिवलिंग अच्छे से नहीं दिख पा रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपको शिवलिंग दिखाने का, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पॉसिबल हो पाएगा। तो ये था शिवलिंग। पहले हम ये सीढ़ियों के थ्रू उतर के जाते थे, शिवलिंग का साक्षात दर्शन कर सकते थे वहाँ जाके, लेकिन अब उनको यहाँ पे बंद कर दिया गया। कोरोना के बाद से इस ताले को बंद कर दिया गया, लोगों की एंट्री बंद हो गई है। कहीं ना कहीं जैसे लोगों की दूध और लोगों के फूल और पानी चढ़ाने से भी जो ये सारी पुराने जो हमारे स्मारक हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ये नष्ट होते जा रहे हैं ये धीरे धीरे, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं इनके ऊपर। तो इस वजह से अब इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे ये गणेश जी की एक मूर्ति है, इसको भी अब पूरा प्लास्टिक से ढक दिया गया है। इसी वजह रीजन वही है कि हम इस पर तिलक लगा रहे हैं, दूध लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, और आज के चीज़ों में इतना ज़्यादा केमिकल हो गया है कि वो नुकसान पहुँचाते हैं इन मूर्तियों को।
तो अगर हमें बचाना है तो ये सारी स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया था कि इस मंदिर को लेकर 2 कहानियाँ हैं, तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहला स्टोरी ऐसा है कि जब ऐसा माना जाता है कि आप मंदिर में भी आपको मैं दिखाऊंगा कि मंदिर में शिखर ही नहीं है। तो ऐसा मानते हैं कि जब ये मंदिर था तो जो यहाँ के कारीगर थे उन्होंने इस मंदिर को आधे पे ही छोड़ के चले गए थे। और उस टाइम पे ऐसा था कि 6 महीने की रात मानी जाती थी कि 6 महीने की रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। जैसे कि हमारे अगर इतिहास में देखा जाए या फिर हमारे किसी खगोलीय घटनाओं में देखा जाए तो ऐसा कुछ तो साक्ष्य आज तक नहीं मिले हैं कि जहाँ पर 6 महीने तक रात रही हो। लेकिन ऐसा कहते हैं कि शायद इस मंदिर को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इस वजह से इसको 6 माह रात का दर्जा दिया गया कि बहुत ज़्यादा समय लगने की वजह से लोग 6 महीने तक वह रात ही था, इसलिए इस मंदिर को बनाया गया है। तो ये यहाँ की पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी है जो कि ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा उस चीज़ के साक्ष्य भी हैं। ऐसा था कि जो इस मंदिर का निर्माण जब हो रहा था तो जो यहाँ के कारीगर थे वो इस मंदिर को बना रहे थे। तो इस मंदिर को बनाते बनाते वो इतने ज़्यादा इसमें लीन हो गए थे कि वो अपने वस्त्र तक को उनको ध्यान नहीं था कि उनको अपने वस्त्र को पहनना है या नहीं पहनने हैं, वो इतने ज़्यादा इसमें शामिल हो गए थे। तो ऐसा था कि उनकी जो बीवी थी वो रोज़ उनके लिए खाना लेके आती थी दोपहर में, और खाने के साथ पानी वगैरह भी सब लेके आती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनकी वाइफ नहीं आ पाई और जो उनकी बहन थी वो अपने साथ पे खाना लेके आई, तो वो अपने साथ में अपने सर पे एक कलश रख के लेके आई थी पानी को लेके। तो जब वो भाई जब देखे कि उनकी बहन आई है और वो नग्न अवस्था में है तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और वो इसी तालाब में कुंड है, इसमें एक्चुअली इस तालाब के अंदर 2 कुंड हैं, तो उसी कुंड में उन्होंने अपने कूद के जान दे दी थी। इस बात को लेकर उनकी बहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और बहुत ज़्यादा उदासी की वजह से उन्होंने भी इस तालाब में कूद के अपनी जान दे दी। तो वो अपने सर पे जो कलश लेके आई थी उस वजह से इस तालाब का नाम कलश तालाब रखा गया है। और जैसे कि मैं बताया था कि ये आगे जाके आरंग में जुड़ती है, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर आरंग शहर है, वहाँ के शिव मंदिर में इसके अंदर एक सुरंग है वो जाके मिलती है। तो जब जो भाई थे जब वो इसमें कूदे और वो इस सुरंग के थ्रू होते हुए वो आरंग तक चले गए, पर आरंग में जाके वो एक पत्थर का रूप लिए थे। तो आज भी बोलते हैं कि वहाँ पे जो इस एंड है वहाँ पे आरंग में इस सुरंग का, वहाँ पे आज भी उनके पत्थर के आकार में उनकी आज भी वहाँ पे है, मतलब मौजूद है एक पत्थर के रूप में उनके जो बॉडी है आज भी। और उनकी बहन जो इसी तालाब में कूद के जान दे दी थी। तो यही कहानी है यहाँ की। और इस तालाब के अंदर में 2 कुएँ हैं, तो उनमें से एक पाताल तोड़ कुआं बोला जाता है। उस कुएं से हमेशा पानी आता है, कंटिन्यू पानी का फ्लो उसमें बना रहता है, इसलिए हमेशा ये तालाब को कभी खाली नहीं मिलेगा, हमेशा इसमें वाटर लेवल मेंटेन रहता है। तो ये थी यहाँ की स्टोरी इस मंदिर के बारे में। तो आइए मैं आपको और यहाँ के मंदिर के और आर्किटेक्चर के बारे में दिखाता हूँ। तो ये है मंदिर का दूसरा एग्जिट। एक तो अपन सामने से एंटर किए थे, वहाँ से भी अपन बाहर जा सकते हैं, और जो ये एग्जिट है ये सीधा तालाब की तरफ जाती है। तो ये है तालाब जिसकी स्टोरी मैं अभी आपको बताया हूँ। इसके अंदर 2 कुएँ हैं और उसमें से एक कुएँ से हमेशा वो पाताल से बोलते हैं जुड़ा हुआ है, तो हमेशा उसमें पानी आता रहता है। इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, जैसे कि मंदिर के प्रेमिसेस में है तो यहाँ पे मारना अलाउ नहीं है मछलियों को, तो इसीलिए वो यहाँ पे सुरक्षित है। लोग यहाँ पे लाके उनको दाना खिलाते हैं, उनको आटा खिलाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ इसके अंदर हैं। अगर आप अभी कुछ करेंगे, डालेंगे थोड़ा सा दाना, तो वो सब आ जाएंगे एक साथ। फिर ये है मंदिर का दूसरा भाग जो कि तालाब की तरफ है। तो वही है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा मंदिर बस नक्काशियों से भरा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको फिर पास से दिखाता हूँ इन नक्काशियों को। ये देखिए, पहले के ज़माने में इस तरीके के मंदिर बनाना वाकई में, जैसे कि टेक्नोलॉजी जो हमें इतिहास पता है उस हिसाब से पहले के ज़माने में कोई ख़ास टेक्नोलॉजी थी नहीं। हम जो भी करते थे वो हथौड़े से बनाते थे और छेनी वगैरह से लेके मंदिरों का निर्माण करते थे और कलाकृतियाँ बनाते थे। लेकिन उस समय में भी इस तरीके के मंदिर बनाना जो आज भी मुमकिन नहीं है, वाकई में एक आश्चर्य की बात है। तो यह है हमारा इतिहास। हमें वाकई में इस चीज़ पे प्राउड करना चाहिए कि उस वक्त में भी अगर हम ऐसी चीज़ें बना पाए, पर आज हम इतने पीछे कैसे हो गए इतिहास अपने टेक्नोलॉजी के मामले में। क्योंकि उस ज़माने में हथौड़े से इस तरीके की कलाकृति बनाना, वो भी ऐसे नहीं कि 1 या 2 मूर्ति, पूरा मंदिर ही आपको इसी आकार में मिलेगा। हर जगह बस आपको नक्काशियाँ ही दिखेंगी पूरे मंदिर पे, और वही है। और जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि इस मंदिर पे शिखर ही नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मंदिर और ये ऊपर देखिए, इस पर कोई गुंबद नहीं है, कोई शिखर नहीं है, ये बस मंदिर है जो कि एक स्क्वायर के शेप में ऊपर रह गया, इसका कोई भी ऊपर में एंड नहीं। तो जब इस मंदिर के, मुझे लगता है खुदाई तो ऐसी कुछ हुई नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे अवशेष भी थे इस मंदिर के आसपास के जो मिले थे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम बना के रखे, म्यूजियम तो नहीं है,
एक्चुअल में इसको घेर के ताला लगा के रख दिए हैं। ये भी पहले ओपन था लोगों के लिए, हम अंदर जाके देख सकते थे उन मूर्तियों को और उन अवशेषों को, लेकिन अब इसको भी ताला करके बंद कर दिया गया है। फिर भी मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसको, क्या इसमें कौन सी मूर्तियाँ हैं और मंदिर के कौन कौन से पार्ट हैं। मंदिर तो अभी खुद में कंप्लीट है, लेकिन अब देखिए ये सारे जो टुकड़े हैं मंदिर के और पुरानी मूर्तियों के, हो सकता है यहाँ पहले कोई दूसरा मंदिर हो या फिर यही मंदिर पहले बहुत ही बड़ा रहा हो, क्योंकि ये भी देखिए तो बहुत सारी इसमें मूर्तियाँ हैं, पिलर्स हैं और बड़े बड़ी मूर्तियाँ हैं इसमें और काफ़ी कुछ है, लेकिन अब इनको यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है, वरना ये वक्त के साथ ये भी ख़त्म हो गए होते। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, पर ये मंदिर के सामने रखा हुआ है। इसमें भी मूर्ति बनी हुई है भगवान की और इसके टॉप पे एक नुकीला सा कुछ दिया गया है, तो मुझे लगता है कि शायद कोई पिलर हो सकता है या फिर ये नारियल फोड़ने के लिए एक टूल टाइप का हो सकता है। लेकिन ये मंदिर के सामने पर इस पर भी लोग पूजा किए हैं, आप देख सकते हैं फूल वगैरह भी इस पर चढ़ा हुआ है। तो ये है ASI का बोर्ड, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रायपुर डिवीज़न के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी मंदिर की, और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आता है जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो इसको गवर्नमेंट ने पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है, चारों तरफ से इसको कवर कर दिया गया है कि इस हमारे गौरवशाली इतिहास पे कुछ नुकसान ना आए। ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत स्मारक है अगर देखेंगे तो। और इसके चारों तरफ गार्डन है, अच्छे से मेंटेन है और मंदिर है, और उसके बगल में वो तालाब है। तो वाकई में एक बार आप आइए यहाँ पे, इस जगह को देखिए, इस मंदिर को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होगा हमारी हिस्ट्री को देख के। आज से 700-800 साल पहले चीज़ों को बनाना और जो आज तक मौजूद है, खुद में बहुत बड़ी बात है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको यहाँ पे आना है तो ये आता भिलाई और चरोदा के नगर निगम के अंडर आता है। आपको सबसे पहले कुम्हारी आना पड़ेगा, कुम्हारी चरोदा के बीच में से देव बलौदा में एक रास्ता गया, आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये रायपुर से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 किलोमीटर दूर है। अगर आप भिलाई दुर्ग से आ रहे हैं तो हार्डली 10 से 15 किलोमीटर भी आपको पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको शेयर करिए कि मैं आगे और इस तरीके के और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।